भारतीय जनता पार्टी के इस असम प्रदेश के इस स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अपने यशस्वी अध्यक्ष भाई दिलीप सैकिया जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार असम प्रदेश विकास के नए आयाम को लिख रहा है, गढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर हिमंतो बिश्व शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो लगातार केंद्र की योजनाओं को असम प्रदेश में पूरी तरह से जनता के बीच में कैसे पहुंचे से लगातार लगे हुए हैं, ऐसे अपने सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम को लगातार जानने वाले और समझकर फिर पार्टी ने निर्णय लिया है उनके लिए कि वो फिर इस बार चुनाव के प्रभारी के रूप में यहाँ काम करेंगे, वैसे अपने बैजनाथ पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो हम सबके बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय BL संतोष जी, इस राज्य के पार्टी के प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, अपने केंद्रीय मंत्री पवित्रा जी, सुनील शर्मा जी जो अपने को इंचार्ज बनाए गए हैं इलेक्शन के लिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, GR रविंद्र राजू जी, ऑनरेबल स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस राज्य कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण, कोर कमेटी के अपने सभी सदस्यगण, साथ में विभिन्न जिलों के आए हुए अपने अध्यक्ष, अपने विशेष आमंत्रित सभी सदस्यगण, मुझे आज असम प्रदेश में आने का सौभाग्य मिला और मेरे लिए असम राजनीतिक दृष्टि से मेरे लिए एक अहम स्थान रखता है, क्योंकि मैं जब अपनी राजनीतिक दृष्टि से पहली बार पार्टी के किसी दायित्व में अगर बाहर आया तो युवा मोर्चा के असम राज्य के प्रभारी के रूप में मैं आया और मेरा पहला आगमन 2009 में असम आने का हुआ और उसके बाद से लगातार पार्टी के विभिन्न कामों के दृष्टि से, कार्यक्रमों के दृष्टि से विभिन्न दायित्वों में असम प्रदेश आने का मौका मिलता रहा। और एक और सौभाग्य है कि उस समय भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी थे और आज मैं जब आ रहा हूँ तो आज भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी हैं। असम माँ आदिशक्ति कामाख्या की नगरी है, जिनका आशीर्वाद समस्त असम वासियों को ही नहीं पूरे सनातन के लोगों को मिलता रहा है। मैं सर्वप्रथम उनके सामने अपना शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ, इस भूमि को नमन करता हूँ। भारत रत्न असम के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय गोपीनाथ बारदलोई जी को भी मैं आज के दिन स्मरण करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्र के में इस राज्य के नींव को राष्ट्र की भक्ति के साथ लगातार जोड़े रखा। और हम कह सकते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनको भारत रत्न दिया तो समस्त असम वासियों के लिए गौरवान्वित पल था वो, और हम सब कोई आज उनके संघर्षों को, असम को सुरक्षित रखने में, असम की संस्कृति प्रकृति को सुरक्षित रखने में उन्होंने जो अहम योगदान दिया है उसको पूरा असमवासी, पूरा नॉर्थ ईस्ट और समस्त भारतवासी हमेशा याद रखता है। इस नगरी को, इस राज्य को हमारे भारत रत्न श्री भूपेंद्र हजारिका जी के स्वरों से भी हम लोग जानते हैं। पूरे विश्व पटल पर असम की संस्कृति को, असम की आत्मा को पूरे विश्व पटल पर किसी ने पहुंचाया तो श्रद्धेय भारत रत्न श्री भूपेंद्र हजारिका जी ने पहुंचाया। मैं आज के अवसर पर उनका भी नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों, असम को मैंने 2009 के कालखंड में उस समय देखा है जब कैसे भाजपा का एक कार्यकर्ता संघर्ष करता था। उस समय के कालखंड में हमारे उस समय 5 से विधायक हुआ करते थे और आज असम में भाजपा का वटवृक्ष इतना बड़ा हुआ है। इसका श्रेय अगर जाता है तो आप यहाँ पर बैठे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं आपका इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपके संघर्ष ही है जो आज भाजपा को इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। हमारे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनकी संवेदना हमेशा दिखती थी और हमेशा कोई पहले प्रधानमंत्री थे
जो नॉर्थ ईस्ट में असम में आकर रात्रि विश्राम किए हो। पहले के कालखंडों में लोग नॉर्थ ईस्ट को केवल एक राज्य का टुकड़ा समझते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि विकास के आयाम को अगर देखना शुरुआत करना है, देश के विकास को आगे देखना है, तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने की योजना बनाई और बाद में के कालखंड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को आज और पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास के पटल पर जो आयाम तक पहुंचाया है, वो निश्चित रूप से एक एक नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ता या जनता को, अपने आप नेता पर गर्व होता है कि आज हम भी भारत के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं। हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज उस स्तर का है जो हम देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिख रहे हैं। मुझे कई राज्यों में जाने का मौका मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी, विकास को लेकर चिंता होती थी। मैंने देखा कि उसके बाद के कालखंड में 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस असम को एक अलग ही नजर पर रखा, और मुझे जो जानकारी मिली कि अब तक करीब 30 से अधिक बार प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं 11 वर्षों में, तो आप सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा स्थान रखता है। लेकिन हम सबको इस असम के विकास के चीज़ों की चर्चा तो हमारी सरकार के नुमाइंदे करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जरूर हैं जिसकी चर्चा आज इस मंच से मैं भी करना चाहता हूँ। असम को हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब किस प्रकार से अवैध घुसपैठियों को लेकर एक दौर चलता था। एक लोग को लगता था कि वो एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारे भूमि का हक, हमारे लोगों की हक बाहर के लोग ले रहे थे और लोग वोट बैंक की खातिर चुप और मौन बैठे थे, चाहे वो दिल्ली में सरकार में बैठे नुमाइंदे हों, चाहे यहाँ पर सत्ता में बैठे काबिज के लोग। लेकिन जनता ने भाजपा पर भरोसा किया, एनडीए पर भरोसा किया, और आज कहीं ना कहीं हम उन अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए जो पूरा मुहिम चलाए हैं, निश्चित रूप से इसमें जनता का भी विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से आज इस राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से समस्त असम प्रदेश के लोगों का और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी अभिवादन करता हूँ, क्योंकि केवल ये सरकार के पहल से नहीं हो सकता है, इसके लिए समाज को भी जागृत होना होगा। आज हम विकसित, समृद्ध और सुरक्षित असम की कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज से 2 साल पहले भी आया था। 2 साल पहले आया तो किस प्रकार से, मैं उस समय पथ निर्माण विभाग का मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को रात में हम लोग देखने गए, और मुझे लगा कि आज असम में सड़क, ब्रिजेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। और मैं मानता हूं किसी भी राज्य को, किसी भी समाज को अगर आगे लेकर चलना है तो विकास ही एक ऐसा रास्ता है जिससे समाज के सभी व्यक्ति का हम विकास के योजनाओं के साथ उनके समृद्धि का काम कर सकते हैं। हम मानते हैं हम केवल चुनाव जीतने का मंच नहीं है, हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बैठते या चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में नहीं जाते हैं, हम जनता के समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम लागू किया तो लोगों को लगता था कि इतने बैंक खाते कैसे खुलेंगे और इतने बैंक खातों के माध्यम से कैसे लोगों तक पैसा पहुंचेगा। पर वो दिन भी हमें याद है कि देश के प्रधानमंत्री उस समय के तथाकथित कहते थे कि अगर 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, और नॉर्थ ईस्ट में तो उसकी स्थिति और भयावह थी, क्योंकि हम जानते थे कि लोग पैसा दिल्ली से जरूर लाते थे, पर दिल्ली से पैसा आने के बाद नॉर्थ ईस्ट की जनता या असम की जनता पास नहीं पहुंचता था। उस समय के राजनेताओं के खाते में वो पैसा रह जाता था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाओं की प्रक्रिया बनाई, उसका फल ये मिला
कि आज हर गरीब के खाते में सीधे 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 1 का 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंच जाता है। नॉर्थ ईस्ट और असम के क्या माहौल था उस समय का। लोग कहते थे कि भाई दिल्ली से पैसा लाएंगे लेकिन सड़क और रोड और बिजली में बनने नहीं देंगे। क्योंकि मैं कई समय उस समय दौरान में रहता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। चाहे हमारे हेमंत विश्व शर्मा हो जी, मुख्यमंत्री जी हो, सर्बानंद सोनोवाल जी हो, या हमारे मंत्री बैठे हैं, ये पूरे दिल्ली से जाकर असम के लोगों का, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पूरा हक लाते हैं। और देने वाला व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति तो बैठा है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल खोल कर काम करते हैं। आज इस अवसर पर कई अहम चीजें हुई हैं। मुझे आज असम के लिए जो बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया, मुझे लगता है क्योंकि असम पूरी तरह से एक सांस्कृतिक प्रदेश है जहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ट्राइबल्स लोग पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। हम चाय बागान के उन लोगों को भी देखते हैं जो हमेशा यहाँ के हरियाली के लिए काम करते हैं। हम जैव विविधता और सामरिक सीमा की सुरक्षा में भी जिस प्रकार से असम का योगदान रहा है वो हम सबको को याद है। लेकिन आज मेरे स्वागत की कड़ी में जिस प्रकार से अलग अलग समूहों के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सम्मान दिया, मैं आज उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चाहे वो बिहू समाज डांस के दृष्टि से हो, बोडो के हो, मिसिंग हो, राधा झुमीर हो, तिवा हो, सानिया कचरी हो, गोरखा हो, ऐसे अन्य जो समूह थे, जिस प्रकार से आज गुवाहाटी के अंदर हमको देखने को मिला, मैं उन सभी समूहों का भी सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यही भारतीय संस्कृति की विविधता है जो समाज के हर वर्ग, समाज के हर समूह को सम्मान भी देती है और उनके कलाओं को, उनके संगीत को, उनके संस्कृति को हमेशा बढ़ाने में लगती है। और इस दिशा में असम की सरकार ने हमेशा असम की संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए असम के विकास में असम की संस्कृति, असम की प्रकृति कभी बाधा ना आए, उसको संस्कृति और प्रकृति को बचाते हुए असम का विकास हो, इस दिशा में लगातार आपने काम किया। इसके लिए मैं असम सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है कि हम विकास को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, पर अपने सांस्कृतिक विरासत को भी उसी प्रकार से बचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक विरासत बची रहेगी तभी विकास के नए पैमाने हम गढ़ पाएंगे और विकास के नए आयाम बना पाएंगे। आज मुझे अहोम राजवंश के उस चराई देव मुइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का जो केंद्र का पहल हुआ और 43वां पूर्वोत्तर का पहला सांस्कृतिक स्थल घोषित हुआ, जिसको वैश्विक पटल पर सम्मान मिला, इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अहोम राजवंश की गौरवशाली इतिहास को और सम्मान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। असम सरकार के लगातार प्रयासों से 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र भी असम के प्रदर्शनी से लंदन तक वापस लाने का जो समझौता किया गया, ये भी एक सराहनीय कदम है और इससे भी असम के सम्मान को और आगे बढ़ाने का मौका आपने दिया है। आज हम लोग यहाँ पर इस प्रदेश के कार्य समिति में इकट्ठा हुए हैं और मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं से आज इस बात का आग्रह करने आया कि हम आज चुनाव के उस 2 से 3 महीने के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और हम वो लोग हैं जो अपने जनता के बीच में 24 घंटे काम करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि हम 24/7 काम करते हैं। हमारे लिए चुनाव एक महापर्व होता है और उस महापर्व में हम हर दिन तैयार रहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो राजनीति को पार्ट टाइम समझते हैं, पर हम भाजपा के कार्यकर्ता राजनीति में फुल टाइम काम करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ। हम केवल
चुनाव जीतने के लिए नहीं, अपने विचारों को नीचे तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हम देश को एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, देश को एक पूरी संस्कृति समझते हैं और पूरे तरह से देश के हर भाग को सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की योजनाएं पहुंचाई, उसी प्रकार से संगठन को भी विस्तार का मौका मिला, जनता का विश्वास बढ़ा, तो जनता संगठन का भी विस्तार उस प्रकार से होता गया। लेकिन चुनाव एक प्रकार का मोहर होता है जनता का हमारे कामों पर। मुझे मालूम है आज यहाँ पर चुनाव में एनडीए को, भाजपा को कोई दूसरी शक्ति ताकत चुनौती नहीं दे सकती। हमें कोई चुनौती बाहर से नहीं है, न हमारे कोई अवसर उनको हम देने जा रहे हैं। लेकिन हम सबको इस चुनाव को गंभीरता से लेना है। हम लोग सब लोग जिस मेहनत से, परिश्रम से पूरे 5 साल काम किए हैं, इस 3 महीने की अवधि में भी चुनाव को पूरे शिद्दत से और संकल्प के साथ लड़ना है। हम बेहतर तालमेल से चुनाव लड़ेंगे। हम एनडीए के सभी सीटों पर कैसे भाजपा की जीत हो, एनडीए की जीत हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। व्यक्ति कोई भी क्यों न लड़ रहा हो, हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं, हम संगठन और गठबंधन के लिए काम करेंगे। इस भाव के साथ हम क्योंकि गठबंधन को किसी पार्टी ने सबसे अधिक अगर निभाया है, तो देश के इतिहास में सबसे बड़े गठबंधन दलों को लेकर चलने का अगर उदाहरण भी आता है तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड को आता है, जिन्होंने देश के तमाम उतने बड़े गठबंधन दलों को 23 से अधिक दल थे उस समय, उन सभी को सम्मानपूर्वक लेकर चले। और आज भी हम उन विचारों के साथ काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी गठबंधन दलों को हम लोग लेके चलते हैं, हम कार्यकर्ता भाइयों से यही उम्मीद करेंगे, एक एक सीट का जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के झोली में जाने वाला है। इसलिए आप सब कार्यकर्ता इस बात पर संकल्पित हो जाए कि हमें अपनी एक एक सीट पर पूरी मेहनत करनी है। करीब 30 से 28 हजार बूथ पहले थे और अब नए परिधि में शायद 31,000 से अधिक बूथ, 31,400 कुछ बूथ होने जा रहे हैं। जहां पुराने बूथों पे अपने BLA2 अपने बूथ कमेटी बूथ अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उन नए बूथों के भी निर्माण को में हमारे जो नए बूथ बन रहे हैं उसके भी निर्माण में हम यथाशीघ्र काम करें। और ये काम सबसे अधिक किसी के ऊपर जवाबदेही होती है तो जिलाध्यक्षों की होती है। मैं आपसे जिलाध्यक्ष और हमारे जितने यहाँ पर वरिष्ठ आए हुए, कृपया कर अपने अपने जिले के सभी बढ़े हुए बूथों पर हम तुरंत नए बूथ कमेटी के निर्माण का काम आगे बढ़ाएं। चूंकि हम ये मानते हैं, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप सैकिया जी भी कर रहे थे, कि हमारे बूथ जीतते हैं तभी हम चुनाव जीतते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि बूथ का कार्यकर्ता ही सबसे मजबूत कार्यकर्ता आता है। अगर बूथ का कार्यकर्ता अपना काम शुरू कर दिया तो चुनाव जीतने में कोई दुविधा नहीं होती है, हम पूरी तरह से चुनाव में आगे बढ़ जाते हैं। और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में तो ये कहा जाता है कि हम तो हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी चुनाव की दृष्टि से जो चुनाव की पद्धति होती है, चुनाव की जो नियमावली होती है, जो प्रक्रिया से हम जाते हैं, उस प्रक्रिया को पूरी ताकत से हमको काम करना होगा। क्योंकि ये चुनाव नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां एक और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब वो असम में भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि असम में भी एनडीए की तीसरी बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार बने। और ये सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप कार्यकर्ताओं का होगा, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी नेताओं का होगा। मंच पे जो लोग बैठे हैं वो आपको नेतृत्व देंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व का मार्गदर्शन को जमीन पे उतारने का काम कोई कर सकता है तो आप यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए आइए इस चुनाव को महत्ता को समझते हुए, जो परिस्थितियां हैं अलग अलग तरह से इस देश में समाज को तोड़ने वाले काम अभी भी किए जा रहे हैं, कैसे समाज को द्वलित किया जाए ऐसे ऐसे चीजों को पकड़ा जा रहा है। बिहार में लोग गए थे, जब चुनाव था तो हम पर वोट की चोरी का आरोप लगाते थे। जनता ने ऐसा चोट दिया कि बिहार से अब निकलकर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरा मानना है असम की जनता की बारी इस बार है। जो लोग चाहते हैं कि घुसपैठियों के वोट के आधार पर हम सरकारें चुने, ऐसा किसी भी हाल में एनडीए के कार्यकर्ता और एनडीए के नेता नहीं होने देंगे। हम देश के लोगों को, देश का
मत देने का अधिकार देंगे। जो देश की मिट्टी से प्यार करता है, जो इस देश के तिरंगे से प्यार करता है, जो देश के संविधान से प्यार करता है, वही इस देश का नागरिक है। और जो नागरिक है उसका हक किसी को छीनने नहीं देंगे, चाहे वो वोट का अधिकार हो, चाहे यहाँ के अन्न का अधिकार हो, चाहे यहाँ की लाभ की योजनाओं का अधिकार हो। इसलिए उस फ्रंट पर पूरी ताकत से हमारी सरकार भी काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तत्परता से जो नियम लागू किए हैं, उन लागू किए हुए नियम पर हमारे एक एक कार्यकर्ता उस नियम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सभी DLA 2 पूरी प्रामाणिकता के साथ वोटर के आइडेंटिफिकेशन से लेकर बाकी चीज़ों में काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमको सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने का भी वक्त है। ऐसी कई उपलब्धियां हैं, मैं मानता हूं कई उपलब्धियां राज्य सरकार की होती हैं, उनको भी जनता के बीच में लेके जाना है। पर कुछ स्थानीय उपलब्धियां होती हैं जो हमारे विधानसभा के अंदर की होती है, जिलों के अंदर की होती है, उनकी भी चर्चा उतनी ही प्रामाणिकता से करनी है। क्योंकि जनता को दोनों ही चीजों पर भरोसा होता है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं उसमें सरकार ने क्या समाधान किया, और राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर जो काम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा करनी। साथ ही साथ लाभार्थी की इतनी बड़ी वर्ग हमारे पास है, केंद्र की योजनाओं का, राज्य की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है। हम उनसे संपर्क करें, सतत संपर्क, जीवंत संपर्क करें। और मेरा यह मानना है लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा असम में जिन्होंने केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं लिया हो। हमने जब सड़कें बनाई तो हमने ये नहीं देखा कि किस क्षेत्र के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं। हमने अगर हॉस्पिटल्स खोला तो हमने ये नहीं देखा कि उसमें लाभ लेने वाला व्यक्ति कौन होगा। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से देश भर में जब गरीब परिवार को इलाज के लिए अपनी जमीन बेचने पड़ते थे, आज आयुष्मान भारत के रूप में एक ऐसा हमारे पास रक्षक महसूस खड़ा है जिससे हम अपने परिवार को बेहतर इलाज दिला पाते हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, ऐसे कई अनगिनत योजनाएं हैं जो समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसलिए अब ये मौका है अपने उन मेहनत, अपने पुरुषार्थ को जो हम लोगों ने 5 वर्षों में काम किया है उसको जनता के बीच में ले जाकर पूरी चर्चा के साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का। और मुझे मानना है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इस राज्य के विकास में, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण इस राज्य के विकास में, और खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य को जिस प्रकार से अपने दिल में जगह दी है, इस राज्य के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी के लिए हर सीट पर एनडीए भाजपा की जीत को सुनिश्चित करना, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य के लिए देखा, उस सपने को अगर साकार करने में किसी ने काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नॉर्थ ईस्ट के एक लोग के लिए आज सम्मान का बात है। देश के किसी भी कोने में नॉर्थ ईस्ट के लोग अब जाते होंगे, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ कई नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम लोग का भी मिलना जुलना रहा जब हम स्कूल कॉलेज के दिनों में थे। मुझे लगता था कि स्कूल कॉलेज में जब नॉर्थ ईस्ट के लोग आते थे तो कहते थे मुझे दिल्ली जाना है, मैं देश, अपने राज्य, अपने देश से निकलकर दिल्ली जा रहा हूँ। पर आज जब मुझे उनसे बातचीत होती है तो मुझे गर्व होता है। वो बोलते हैं मुझे अपने देश में आया हूँ, मेरा अपना देश है, मेरा राज्य अलग नहीं, मेरा देश अलग नहीं। इस भाषा को परिभाषित सही ढंग से किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने परिभाषित किया है। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आइए नॉर्थ ईस्ट के विकास को और नए आयाम तक पहुंचाने के लिए फिर से एनडीए भाजपा की एक अपनी सरकार बनाए, जिसमें विकास में जनता की भी भागीदारी होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी होगी। कार्यकर्ता के माध्यम से जनता का विकास होगा और हम कार्यकर्ताओं को भी सही सम्मान देने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कमी नहीं की। यही तो इस सौभाग्य है कि पार्टी का वॉच टावर बहुत मजबूत है। पार्टी अपने नेताओं के वर्कर, हमारे नेतागण अपने कार्यकर्ताओं के काम को बखूबी देखते रहते हैं, और जो भी कार्यकर्ता जहां पर भी बेहतर काम करते रहता है वो निश्चित रूप से पार्टी उसको अगले मैदान पर ले आती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है जिसमें स्पीड की टेस्ट हो। राजनीति लॉन्ग रन है, और लॉन्ग रन में
पेशेंस स्टेमिना की टेस्ट होती है, इसलिए पूरे स्टेमिना के साथ काम कीजिए, पूरे धैर्यपूर्वक काम कीजिए। एक दिन आएगा जो भाजपा आपको भी एक सही मुकाम पर पहुंचाएगी। आप सबका संघर्ष, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। और हम तो वो पार्टी के लोग हैं जो नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की धारणा से काम करते हैं। तो आइए इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र सर्वोपरि के नारे से आगे बढ़ेंगे, पार्टी को एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से जब भाजपा की जीत होगी तो एक एक कार्यकर्ता की भी जीत होगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और पार्टी का विस्तार भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय असम, जय भारत।